हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूं बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपको मैं बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर नॉलेज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज है उसका पार्ट 7 चल रहा है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके उन सभी पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, जो कि आपके बेसिक नॉलेज को इन्हेंस करेगा। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी सिलेबस को कंप्लीट करेगा। तो वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे और वीडियो के अंत तक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप सभी जानते होंगे कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में कंप्यूटर सिलेबस ऐड हो चुका है और हर एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। अब जैसे पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक मीडियम का काम करता है। किसके बीच में? एक यूजर के बीच में और जो आपका सिस्टम होता है उसके बीच में। इन दोनों के बीच में क्या करता है? मीडियम का काम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं बताऊं कि अगर आप किसी स्कूल में हैं तो टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए या उनके बीच में एक मीडियम का काम कौन करता है? एचओडी। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही करता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है। पहली चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसे बोलते हैं, एक सिस्टम को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका जो सिस्टम है या जो आपका पीसी है या फोन है वो एक बॉक्स से ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा कि किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं उसकी जरूरत होती है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है और जो क्या करता है? इनपुट आउटपुट तथा मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर यूजर के बीच में क्या करता है? माध्यम का काम करता है, मीडियम का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है? सिस्टम को प्रयोग के लिए कैसा बनाना? कंफर्टेबल बनाना, सुविधाजनक बनाना है। और इसका दूसरा काम क्या होता है? हार्डवेयर को सुचारू रूप से चलाना। मतलब जो आपके हार्डवेयर है, जो सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स है, वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं, ये भी चेक करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सेट होता है जो कंप्यूटर के संसाधनों को क्या करता है? प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब ये क्या करता है? आपके यूजर और आपके डिवाइस के बीच में मैनेजमेंट का काम करता है। यूजर अगर इनपुट देता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि उसने इनपुट किस प्रकार दिया है, फिर वो हार्डवेयर को प्रोवाइड करेगा, फिर हार्डवेयर उस पर वर्क करेगा अपने सिस्टम के थ्रू, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उससे, फिर वो अपना जो रिजल्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा और फिर यूजर को देगा। मतलब बीच में एक मीडियम, एक स्ट्रॉन्ग मीडियम का काम करता है। इसके काम करने की वजह से यूजर को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। ये हर चीज का ध्यान देता है कि मेमोरी प्रॉपर वे में यूज हो रही है नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। पूरे मैनेजमेंट का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये भी चेक करता है कि आपने जो फाइल बनाई है उसका जो आपने नाम दिया है वो कहीं आपके सिस्टम में दोबारा से नाम तो नहीं है। मतलब आप दो फाइलों को एक ही नाम तो नहीं दे रहे हैं। उन फाइलों को सेव कहाँ करना है, फाइल्स या डेटा का मैनेजमेंट, सब प्रकार का जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। चलिए, अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम तो जान लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या क्या है? इसके एग्जांपल है लाइनेक्स,
डॉस, मैक ओएस, विंडोज और एंड्रॉइड। ये सभी क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। क्लियर। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार या टाइप देखते हैं। एकांकी उपभोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल यूजर मतलब एक ही यूजर यूज कर पाएगा, मल्टी यूजर मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर्स या उपभोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाएंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल एक उपभोक्ता को एक ही समय में कार्य करने की अनुमति देता है। MS DOS इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब एक टाइम पे एक ही यूजर उसको यूज कर पाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ उसे ही यूज करने की क्या देगा, परमिशन। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क के तहत टाइम शेयरिंग मोड हो जाता है इसमें। मतलब वो क्या करता है, जितने भी यूजर्स हैं सबके लिए एक फिक्स्ड टाइम क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिससे मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। ये इस चीज का भी ध्यान रखता है कि जो भी आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो रिजल्ट जो है वो आपस में ना मिल जाए, राइट। लेकिन एक यूजर ने किसी आउटपुट डिवाइसेस पे अपना रिजल्ट भेजा, उसी टाइम पे किसी दूसरे यूजर ने भी अपना रिजल्ट किसी डिवाइस पे भेजा, तो उन लोगों के रिजल्ट आपस में मिक्स ना हो जाए, आउटपुट डिवाइसेस प्रॉपर वे में पर्टिकुलर यूजर के लिए ही आउटपुट दे, इसका भी ये क्या करता है, प्रॉपर ध्यान देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल था डॉस और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, यूनिक्स, विंडोज 98 और मल्टी, ये सभी क्या है, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप सब जगह हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो आप लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो तुरंत आप हमारे ये जो सोशल मीडिया है यहाँ पे आप हमारे साथ ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स या इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो अब वो भी आप कमेंट दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।